da 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 da. I love you so, you love me so. We are a happy family. We are a happy family. हैप्पी फैमिली की तरह एवरी फ्राइडे हम इस समय पे मिलते हैं यह फ्री सेशन के लिए, जिसका सब लोग इतना फायदा उठाते हैं। और मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिलते रहते हैं कि लोगों को बहुत फायदा हो रहा है ये सेशन का, उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ रहा है, उनको बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन एवरी फ्राइडे एंड कीपिंग योर फ्राइडे इवनिंग फ्री फॉर फ्राइडे fiesta. So over to Bhagwan uncle and let's begin with our laughter moments. So are you all ready with laughter moments? And over to Bhagwan uncle. Yeah! Yay! आपका बहुत शुक्रिया श्रेया जी का, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस क्लास में। मेरी लाफ्टर की प्रैक्टिस भी बढ़ती है और आज का तीसरी टाइम लाफ्टर हो रहा है, तो बहुत मज़ा आता है। सारी अंदर की शक्तियाँ खुलती है, आप खुद अनुभव करें। खाली 2 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, अपने वीडियो को ओपन रखें। वीडियो को ओपन रखेंगे, आपकी आई कांटेक्ट की एनर्जी बहुत बढ़ेगी। और बच्चे बन के करें, सब हम एक फैमिली वाले हैं, कोई फिक्र न करें। देखो, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, दुबई का तो शाम हुआ है, आपका तो रात हुआ होगा, तो काफी प्रकृतियों से हम गुजरे हैं। उन सब से असंग होना का बहुत सिंपल तरीका है लाफ्टर। लाफ्टर करेंगे, आप सारे दिन के गिले शिकवे जो प्लस माइनस हुआ सबको भूल के श्रेया जी के क्लास में एकदम अटेंटिव हो जाएंगे। और श्रेया जी आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आपको कहाँ से नहीं मिलेंगी, ऐसे सेवा भाव में दे रही हैं, तो आपको जरूर वो फलीभूत होंगी। तो सब लोग खुद भी आए और नेक्स्ट फ्राइडे सब लोग को 2-2 लोग को लेके आना है। ये आपकी दिस इज योर फीस। कोई फाइनेंशियल फीस नहीं लेते हैं, मगर जिनको आप इस क्लास में लेके आएंगे उनके लाइफ में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी सेवा है किसी के जीवन में परिवर्तन लाना। आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी जो आप बाजार से नहीं ले सकते हो। सो लेट अस प्रैक्टिस फ्यू लाफ्टर। वीडियो खोलेंगे तो आपका फायदा है। देखो, हमें पुराने विचारों से निकलना है। क्यों वीडियो बंद करते हैं हम? हमको कोई एक एक्सप्लेनेशन दे, कुछ है ही नहीं कारण। वीडियो खोलेंगे तो श्रेया जी को, वो आपको देखेंगी, आपके आंखों में आंखें डाल के वाइब्रेशन डालेंगी। तो ये सब आपका फायदा मत गवाओ। वीडियो खोलेंगे तो उनको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, आप भी एक्शन करेंगे, वो भी एक्शन करेंगी, और हम सब एक दूसरे की एक्शन देख के करेंगे। सो प्लीज, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू ओपन वीडियो एंड सी द डिफरेंस। आप काले पर्दे के सामने बैठ के बात करो और ऐसे ओपन में करो, कितना फर्क आता है। चलो, लेट अस प्रैक्टिस फ्यू लाफ्टर। उसके पहले हम एक 2-3 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अपनी श्वासों से जुड़ेंगे। आती जाती श्वासों से जुड़े। मैं कई बार सवाल करता हूँ कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। लोग बोले मेरी हेल्थ है, मेरी फैमिली है, मेरा ये है। सब लोग बाहर की बात बताते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल मेरी लाइफ में है मेरी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग है तो हम हैं, ब्रीदिंग है तो हमारी फैमिली है, ब्रीदिंग है तो सब कुछ है। सच्ची बोलो, इस ब्रीदिंग को कभी शुक्राना किया है, थैंक यू बोला है? इस ब्रीदिंग के साथ कभी बैठ के बात की है? उसको बोलो, कितना तू जन्म से लेके आज तक मेरी ब्रीदिंग चालू ही है, और वो ब्रीदिंग की वजह से हम जिंदे हैं। तो उसका तो घड़ी घड़ी शुक्राना करना है, थैंक यू करनी है, उसके साथ बातें करनी है, उसके साथ दोस्ती करनी है, और उसके साथ मजा करना है। सो लेट अस जॉइन विथ आवर ब्रीदिंग। कुछ नहीं, सिर्फ
आती जाती ब्रीदिंग को आप अपनी अंदर की आंखों से फील करें। ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, मुस्कुराता चेहरा। हमेशा ब्रीदिंग दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है। आप ध्यान रखेंगे तो मालूम पड़ेगा एक नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग अच्छी हो रही है, दूसरे से कम हो रही है। होता है ना? तो एक नाड़ी खुली है, एक नाड़ी बंद है। परमात्मा ने दो नाड़ियां दी है, दोनों नाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एनर्जी अच्छी हर अंग में जाएंगी। काफी बीमारियां होती है क्योंकि हमारी ब्रीदिंग वहां तक नहीं पहुंचती है। अगर ब्रीदिंग नहीं पहुंचेंगी तो वो हमारा शरीर का पार्ट वीक हो जाता है। जितनी ब्रीदिंग लंबी करेंगे, गहरी करेंगे, इतनी आपकी हेल्थ में बड़ा फर्क आएगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है, परमात्मा ने कितनी अच्छी अरेंजमेंट की है हमारे लिए। जब श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर प्राणिक एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी आती है। अभी जितना लंबा प्राण लेंगे इतनी आपके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगी। और जब भी हम प्राण बाहर निकालते हैं तो सारा हमारा शरीर का टॉक्सिन, नेगेटिव एनर्जी, पुरानी बीमारियां सब हमारी एक्सेलेशन के द्वारा बाहर निकलती है। इसलिए ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान दें, ब्रीदिंग से ज़्यादा दोस्ती करें। बैठे हर घंटे के बाद। मीना, आई एम बिजी। या सो इनहेल कॉन्शियसली। मैं तो हर घंटा, मीना आई एम बिजी ऑन क्लास। हर एक घंटा 2 घंटा के दरमियान आप 4-5 ब्रीथ से जुड़ो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी रिसेंटली सीखी है, ये जो हम प्राण लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उस ब्रीथ को आप बाहर की तरफ जोड़ सकते हो, बाहर की बातों में, बाहरों के प्रकृतियों में, और एक आप अपने अंदर जोड़ सकते हो। जब हम ब्रीदिंग अपने आप से जुड़ते हैं तो एकदम हमारा नया रूप हो जाता है। तो हर 2-3 घंटा, भले 4-5 ब्रीथ, कुछ भी नहीं सोचो, आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग को देखो, ब्रीदिंग को फील करो, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। और मेरे ख्याल से कई लोग गलत ब्रीदिंग, उल्टी ब्रीदिंग भी करते हैं। जब हम प्राण अंदर लेते हैं हमारी बेली बाहर आनी चाहिए। जैसे बलून में हवा भरते हैं, बेली बाहर आनी चाहिए। और जब भी हम श्वास छोड़ते हैं उस समय हमारी बेली अंदर जानी चाहिए। और बेली पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वो टाइम बेली पॉइंट अंदर जानी चाहिए। जब बेली पॉइंट अंदर जाती है तो आपका सारा कचरा वहां से निकलता है। सारा कचरा बेली पॉइंट में जमा होता है, सारी एनर्जी भी वहां जमा होती है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे बेली पॉइंट के साथ सारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी है। अगर आप ब्रीथिंग लेते समय बेली को बाहर निकालेंगे, 72,000 में नाड़ियों में हमारा, नस नाड़ियों में हमारी एनर्जी पहुंचती है। और जब भी आप एक्सेल करते हो, बेली पॉइंट अंदर लेंगे तो आपकी 72,000 नाड़ियों में से जो निकला हुआ कचरा, टॉक्सिन एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपके नेगेटिव इमोशन सब बाहर निकल जाएंगे। देखो, हर श्वास में तो नहीं होता है, मगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ब्रीथिंग डीपर, लॉन्गर, कंटिन्यूअस, रिदमिकल हो जाएंगी। एंड आई टेल यू, ब्रीथिंग के साथ एंजॉय करो, बहुत मज़ा आता है। जो एंजॉयमेंट आपको $1,000,000 से नहीं मिलेगा, वो अपने ब्रीदिंग से जुड़ने से मिलेगा। चलो अभी, सॉरी हम बहुत आगे चले गए हैं, अभी हम हंसते हैं।
तो हमारा हंसने में ब्रीदिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। इसलिए दिल खोल के हंसो, जोर जोर से हंसो, बच्चे बन के हंसो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। Yay! ऐसे, वेरी गुड, Good, वेरी very गुड, good. वेरी गुड, Yay! वेरी गुड। हे, वेरी गुड, वेरी गुड। Very हे good. हे, Hey, hey. वेरी Very गुड, good, वेरी very गुड। good. हे, Hey, वेरी hey, गुड, hey. वेरी गुड। हे हा 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 हा। दिल खोल के हंसो, सब नस नाड़ियां खुल रही है। जो हंसेगा उसका घर बसेगा। सिर्फ इंसान ही हंस सकता है, जो हंसता है वो इंसान है। जो नहीं हंसता है वो क्या है, आप खुद बोलो। तो हमें इंसान बन के सारा दिन हंसो, सबको हंसाओ, हर खेल में हंसी जोड़ दो। तो भी हंसो। नहीं मिला तो भी हंसो। हर हंसी के बाद आंखें बंद करके फील करो, देखो आपको आस्ते आस्ते अंदर से शक्तियां खुल रही है। सबके अंदर बहुत शक्तियां हैं, सुला दी है, उसको जगाओ। आप भी मौज लो, औरों को भी मौज कराओ। कोई खर्चा नहीं है, खाली मन से वो जो हमारे विचार हमको रोकते हैं उसे बाहर निकलना है। अगर आपको हंसने की प्रैक्टिस नहीं है तो एक सिंपल वे बताता हूँ। जब भी एक उंगली करेंगे तो एक बार हंसेंगे, दो करेंगे तो दो बार हंसेंगे। ऐसे उंगलियां बढ़ती जाएंगी, आपका हंसना बढ़ते जाएगा। चलो हम सब मिलके करते हैं। हा 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 हा, एक ही बार। हा Ha 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 हा हा ha 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 हा हा ha ha हा ha हा हा। सिंपल युक्ति है, हर उंगली बढ़ती जाएंगी, हंसी बढ़ती जाएंगी, फिर एक बार कंटिन्यूस हो जाएंगी, आपको इतना मजा आएगा, आप बोलेंगे अभी हंसता ही रहूं। दूसरा बात होता है कि हम छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखते हैं। तो आज हम हंस के संकल्प लेते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ के नहीं रखूंगी, और रोज नई बात। चलो, लेट गो, लेट गो। छोटी छोटी बातों को जाने दो, छोटी छोटी बातों को मन में मत रखो। रात गई, बात गई। इतना परमात्मा मजे की बातें बेचता है। उस बातों को पकड़े, छोटी छोटी बातों को मत पकड़ के रखो। आप उड़ेंगे ऐसे हवा में। कभी कभी बालकनी में जाके हंसो, जोर जोर से। आप अपने आईने में देख के हंसो, अपने वॉशरूम में जाके हंसो, कई जगहें हैं। अगर आपको शर्म आती है हंसने में तो आप ऐसे करो। करो करो, सब करो। आपको कोई नहीं देख रहा है, फिर क्यों शर्म। मत डरो, हंसो। थोड़े दिन के बाद वो भी हंसना शुरू करेगा, उसको भी मजा आएगा। आज नए मेंबर्स आए हैं, और नेक्स्ट फ्राइडे हर मेंबर 2 मेंबर को लेके आए, नहीं तो हम उनके घर आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो टुडे वी वेलकम न्यू मेंबर्स। आपके घर में भी कोई मेहमान आता है ना, आप उसको वेलकम खाली शब्दों से नहीं करो, हंस के करो। वो मेहमान खुश हो जाएंगे, अरे ये तो कमाल की वेलकम है। चलो वेलकम करें। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आइए आइए, आप पधारे हमारा घर में, मजा आ गया। मेहमान थोड़ी सारा करो, मेहमान खुश हो जाएगा। आप कितने पॉजिटिव हो। आपके चरण हमारे
आए आते वक्त अपने मेहमान को हंसा के भेजो, वो आपको हमेशा याद करेगा। ये सच्ची मेहमानगिरी होती है कि जब भी कोई आपके घर में आता है, कुछ अपने विचार लेके जाता आता है, मगर जब भी जाएगा तो कुछ नया विचार लेके जाएं। ये सच्ची मेहमानगिरी है। खाना पीना तो गया दूसरे दिन, मगर ये नए विचार देने हैं उनको। तो नई नई बातें, नई नई अलौकिक चीज करनी है। नेक्स्ट इज फॉर अवर फेशियल हनुमान लाफ्टर। सॉरी, टाइम शॉर्ट हो गया, मैं एक तो और कराऊंगा जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर सांस भरे, मुंह में लें, उसको प्रेशर देवें। तो जब भी होल्ड नहीं कर सकते हो तो जोर से हंसे। स्टार्ट। ये आपका ईएनटी बड़ा हेल्दी हो जाएगा। आपकी फेशियल मसल की नाड़ियां खुलेंगी, और ज्यादा करके हमारे इमोशंस फेस में ज्यादा आते हैं एंड में, और फेस में हम संभाल के रखते हैं, उसका निवारण नहीं करते हैं, तो आपका फेस प्लेजेंट नहीं रहता है। ऐसे हनुमान लाफ्टर करने से, और लायन लाफ्टर, हाँ ये करो, बच्चे हंसेंगे। को भी लेफ्ट करें, क्योंकि टंग को, आपके ईयर्स को रोज एक्सरसाइज कीजिए। अब ईयर्स को पकड़े, पूरे ईयर को अच्छी तरह पकड़े, थोड़ा बाहर खींचे। अभी धीरे धीरे हंसेंगे, फिर फास्ट हंसेंगे। इसके आपकी सारी ब्रेन की नस नाड़ियां खुल जाएंगी, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपका शार्प डिसीजन ले सकेंगे। चलो थोड़ा बाहर खींचे, अभी धीरे धीरे। हा हा हा, हो ही हो हा 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 दूसरे के कान पकड़ते हैं, अपना पकड़ो, अपना पकड़ो। रिवर्स रिवर्स में करो। आपका हियरिंग पावर बढ़ेगा, कान में कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी, कोई चैलेंज नहीं आएंगे आगे, वो पूरा फेस में प्लेजेंटनेस आ जाता है। आज एक और इम्पोर्टेंट बात हमें करनी है कि हम हमारे सबके जीवन में बाहर से हर कुछ चेंज होता रहता है। सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है। सब हमारे कपड़े पहनने में, खाने पीने में, सब में हम चेंज लाते हैं, मगर एक जगह मिस करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे मन में चेंज आना चाहिए, हमारे विचारों में चेंज आना चाहिए, हमारे स्वभाव में चेंज आना चाहिए, हमारी पुरानी आदतों में चेंज आना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी झूठी झूठी मान्यता हम पकड़ के बैठ गए हैं। देखो, वीडियो खोलने में भी मन नहीं मानता है, अभी क्या उसमें रीजन है ही नहीं कुछ, फिर भी देखो लोग अपने फायदे की बात गवाते हैं, क्योंकि वो मन ने पकड़ के रखा है। अरे वीडियो खोलूंगी, फिर मेरे को सब लोग देखेंगे। कोई नहीं देखेगा, अपने लिए ही टाइम नहीं है, दूसरे को कहाँ देखेगा। तो ऐसी छोटी छोटी हमारी मान्यताओं से हमने अपने जीवन को बहुत छोटा कर दिया है। सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, खोलो दरवाजे, कुछ नहीं है। ये बेकार की मान्यता हम पकड़ के बैठे हैं, बिलीफ लेके बैठे हैं। तो आज ये सब बिलीफ को तोड़ेंगे, अपने मन को चेंज करने का एक संकल्प लेंगे, और कहते हैं हंसते हंसते संकल्प लेंगे तो वो आपके सब कॉन्शियस में चला जाएगा। आपका सब कॉन्शियस अंदर से बोलेंगे कमान कमान, हंसो हंसो, कोई बात नहीं है। मुझे मेहता है जो लेडी, वो बताती है अपना अनुभव, इतना मजा आता है। कहाँ है मेहता? जय मेहता, जय जी हैं? चलो ठीक है, वो शायद बिजी होंगे अपने सेवा में। तो वो बताती है इतने इतने अच्छे एक्सपीरियंस आती है, कोई भी सिचुएशन आती है ना, खास करके ऑड सिचुएशन आती है जो आपके हिसाब से नहीं है या अनरीजनेबल है, आप हंसो खाली, देखो भाग जाएंगी सिचुएशन। तो अंकल वो चलो है, आज अंकल वो है जय मेहता है, सामने ही है। हाँ, जय कहाँ जय? अनम्यूट योरसेल्फ।
કોઈ પણ એક એક્સપિરિયન્સ બતાવશો તમારું? કોઈ પણ એક બતાવો. તમે મારા ઘણા શેર કર્યા છે, તો તમારા મોઢાથી વધારે સારું લાગશે, કારણ કે અનુભવથી તમે. Okay, thank you, હા. uncle, for remembering to give me chance, opportunity to share. So it is all the knowledge that you have given in a short and sweet. I'll tell you. 3 days back, somebody had ordered some things from us, and then they cancelled. Okay, she requested for a cancellation. So I said that for the first habitual tendency was to react and feel, "Arey, mera loss ho gaya." But then immediately I remembered what Bhagwan uncle taught us, that koi bhi paristhiti mein first thing is to laugh. So I just started laughing कि इतना सारा डिस्कस किया, ऑर्डर इतना अच्छा बना के रखा और अभी आप कैंसिल कर रहे हो. एंड आई स्टार्टेड laughing and next morning she said that okay, she did know I'm laughed nothing. She just messaged that please go ahead with the order and thank you. So तो देखो, हंसने से जो प्रकृति आई थी वो निकल जाएंगी, और नेचर उसको आप ही उसके घट में डालेंगी. अभी सब काम आप मत करो, छोड़ दो नेचर पे. नेचर इतना बढ़िया करेंगे कि आपको मालूम नहीं. और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम जोर जोर से हंसते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, एनर्जी सेव होती है. हम अपने मन को संभाल सकते हैं, अपने विचारों को शांत कर सकते हैं. और शांत विचार में रहेंगे तो सामने वाले का विवेक जागृत हो जाता है. उन्होंने दूसरे दिन उनको ऑर्डर दिया, देखो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, थोड़ा पोस्टपोन हुआ, मगर अगर हम कैंसिल ऑर्डर में अनाप शनाप शब्द बोल देंगे तो दूसरे दिन मिलने वाला ऑर्डर भी नहीं मिलता था. अभी जय जय बहन कुछ और भी उसको ठपका दे रही थी, कमाल है तुम, ऐसे है तुम, वैसे है, मेरा नुकसान हो गया. ये सब शब्द उन्होंने नहीं बोला क्योंकि वो हंसने में जुड़ गई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. चलो आज सम सॉरी श्रेया जी, आई एम टेकिंग लिटिल लॉन्गर. Yeah, uncle, you are in your flow. So yeah, continue. But now we will end it here and then we'll begin with the session. Okay, so we'll end here. Yeah, we'll do the last one will continue. Last one will continue. मैं अपना मन को बदली करती हूँ, मैं अपने मन को बदली करती हूँ. I'm changing my thoughts. It's very easy to change my thoughts. सिर्फ अपने विचार को चेंज करना है. किसी का मत करो, अपना करो. आप विचार चेंज करेंगे, उनमें मल्टीपल चेंज आ जाएगा. It is fun to change. Very good to change thoughts, old habits, all मान्यता को छोड़ो. Thank you, thank you, thank you. I'm sorry for taking longer time. Yeah. So, but we all have enjoyed the session today, and Uncle, you were in such a beautiful flow that I did not feel like stopping, and I was enjoying. I was also enjoying. कि चलो ये चालू रहने दो 1 घंटा. I will enjoy this laughter. Thank you. But I am committed to people for talking. Otherwise, even I would have enjoyed. Okay, so let us from completely deep gratitude, let us close our eyes and let us absorb the energies of fun, joy and laughter. So I request all of you to please close your eyes and take a deep breath in. Please projection change करें. Yeah. Taking a deep breath in. Let us absorb these deep energies of laughter, for joy, fun,
It relaxes our mind completely and deeply, not only at a physical level, but at an electromagnetic level. Our aura is getting cleansed through this laughter. हमारी एनर्जी बॉडी में बदलाव आ रहा है जब हम लाफ्टर के इस पल में हंस रहे हैं, दिल से हंस रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं। हम खुशी से हंस रहे हैं और पूरा ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की फीलिंग्स को अपनाते हुए तन मन और धन से, दिल से हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे पालनहार, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हे यीशु मसीह, यह सारी शक्तियां मेरे भीतर ही है और तहे दिल से मैं इस सारी शक्तियों के साथ जुड़ रही हूं। I am connecting with the peace within. पूरा ध्यान हमारी सांसों पे, सांसों की आवागमन पे। आती हुई सांस, धन्यवाद, थैंक यू एंड आई लव यू। जाती हुई सांस, धन्यवाद, I thank you and I love you. And as Uncle discussed, हर एक सांसों को ऑब्जर्व करने में भी एक अलग ही मजा है। Let's have fun observing our breath. अपने सांसों की आवागमन को साक्षी भाव से देखना। और इस पल में सबको धन्यवाद करना, अपने सांसों को, अपने शरीर को जो तंदुरुस्त है और आप इस समय यह सेशन अटेंड कर रहे हो, इस जगह को, जो भी सारे आपके फैमिली मेंबर्स है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारा शरीर, हमारी टेक्नोलॉजी, ऑल द गैजेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सबको हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान अंकल को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से और इनकी छत्र छाया से लास्ट 7 मंथ से यह प्रोग्राम चालू है और सब लोग उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, इस सेवा का। तहे दिल से हम उनके समय के लिए हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं, उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम उनको दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू,
Thank you. Thank you, and I love you. And I love you. And I love you. And I love you. जितना ज्यादा हम कृतज्ञता में रहेंगे, जॉय वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना ज्यादा मन हल्का होता जाएगा, हमारी एनर्जीज चेंज होती जाएगी, हमारे ऑरा में बदलाव आता जाएगा और जीवन में आसानी से जीवन को हम जी सकेंगे। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, लेकिन हम यह उतार चढ़ाव होने के बाद भी हमारा मन शांत रहेगा, लव वाइब्रेशंस में रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू, एंड आई लव यू, एंड आई लव यू। अभी हम सोचेंगे और गौर फरमाएंगे हमारी मैरिज लाइफ पे, या जो हमारी रिलेशनशिप में हो, जो भी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में हम इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये फरवरी मंथ वैलेंटाइंस का मंथ होने की वजह से हम ज्यादा लव रिलेशनशिप पे बात करेंगे। तो हम गौर फरमाएंगे कि क्या चल रहा है हमारे भीतर जब कोई हमारे चाहने वाले, हमारे प्यारे लोग हमें निग्लेक्ट करें। जिसको हम इतना जी जान से चाहते हैं, और जब वो हमें निग्लेक्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट नहीं करते, वो हमारी बातें नहीं सुनते, हमें वैल्यू नहीं करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दिल टूट जाता है। हमें अकेलापन महसूस होता है, हमें उदासीनता लगती है। एक समय ऐसा था कि हम प्यार और मोहब्बत की बातें करते थे। एक समय ऐसा था जहां पर सब हम हंसते हुए, खेलते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दूसरे के दुख और दर्द बांटते थे, एक दूसरे को सुनते भी थे, समझते भी थे। और आज एक समय ऐसा है जहां पर हमें अकेलापन महसूस हो रहा है। आज एक समय ऐसा है जहां पर हमें लोनली महसूस हो रहा है। हम तरस रहे हैं वो शब्द सुनना कि आई लव यू, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें चाहती हूं। हम तरस रहे हैं वह शब्द को सुनना, वह 3 शब्द सुनने के लिए हम तरस रहे हैं। आपके पार्टनर के पास आपके लिए समय नहीं है। आपके पार्टनर अपने जॉब में, अपने वर्क प्रोफेशनल कमिटमेंट में बिजी है, सोशल मीडिया में बिजी है। आपको पूछते भी नहीं हैं कि कैसे हो तुम ठीक तो हो ना। और हम वो सुनने के लिए तरसते हैं। We are feeling anxious, we are feeling disconnected.
Once upon a time, we used to be so close and happy together, and now we are feeling lonely and sad. पहले हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, कहाँ गई वो बॉन्डिंग? Feel all the emotions, feel all the pain. आपकी जरूरतों को सुनने के लिए कोई नहीं है. Just experience all your emotions. शायद आपको गुस्सा आ रहा है, शायद आपको रोना आ रहा है, शायद आपका दिल टूट चुका है और आप इतने उदास हो गए हैं कि अभी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है. आप पूरे निराश बन चुके हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो. Feel all the feelings. Allow all the feelings to come on the surface. This is a safe place. This is a safe place. जहाँ पे शायद आपको गिल्टी भी फीलिंग हो रही हो आपकी मिस्टेक्स के लिए, जहाँ पे आपको रिग्रेट्स भी हो रहे हो, जहाँ पे आपको अपने आप पे ही शर्म आ रही हो कुछ डिसीजंस के लिए. और आप दिल से चाहते हो कि मेरी वो रिलेशनशिप वापस आ जाए. I want you to feel all your feelings. I want you to feel all your feelings. Allow the tears to come out. Because यही सारी इमोशंस को हमने सप्रेस करके रखी हुई है. यही सारे इमोशंस को हमें रास्ता देने का मौका नहीं दिया है. Allow it to come on the surface. Feel the loneliness in your heart and just observe that in which part of your body you are experiencing these emotions. On which part of in your body, which part of your body you are experiencing these emotions. आपकी पीठ सीधी, आपकी गर्दन सीधी. चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल दीजिएगा. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. And feel all the emotions in your body. शरीर के कौन से हिस्से में आपको ये सारी इमोशंस महसूस कर रहे हो? And take a deep breath and breathe out from your mouth. Take a deep breath. Tighten your body when you are breathing in. Hold the breath inside your body and hold the body tight.
each and every muscles tight. And then when you breathe out, release it from your mouth as if you are blowing the candle. This is one of the way to release all your pain. This is one of the way to release all your anxiety, all your hurt feelings. So we are using breath to release our emotions. So allow all the emotions to come on the surface. Take a deep breath in and tighten your body. Hold the breath inside the body and tighten your body, tighten your body. And this is what you are feeling in your relationship. You are feeling caged in your relationship. जैसे कि आप कोई जेल में हो, जहाँ पे आपको कोई फ्रीडम नहीं है आपके रिलेशनशिप में. And you are experiencing this helplessness. And now, allow these emotions to move out. Breathe out as if you are blowing a candle. पूरे फोर्स से आप अपने ब्रेथ को बाहर निकालोगे. पूरे फोर्स से आप अपनी ब्रेथ को बाहर फेंकोगे. And let's repeat these cycles. Take a deep breath. Tighten your body. बॉडी को, शरीर को टाइट कर दो. आंखें बंद. Tighten your body. And breathe out from your mouth. Feco. And with the intention that I am releasing all my pain, I am releasing all my hurt emotions, anxiety, I am releasing it. I am releasing it. I am releasing it. Your intention is very powerful, that I am releasing all my pain from my body. This is a very powerful exercise if you will do it sincerely, with your eyes closed. And this is the last time. Take a deep breath in and hold the breath in your body. Hold all the muscles tightly. Hold your muscles tightly. And breathe out with a force. पूरी हवा को बाहर फेंको, जोर से बाहर फेंको और सारे दर्द को बाहर निकलने दो. Yes, tell yourself, just relax your breath. Observe your body and tell your body that yes, अब तक ये सारी इमोशंस मैंने तुम्हारे अंदर इकट्ठा करके रखी ली. हम हर एक इमोशंस को हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा करके रखते हैं. आज या इमोशंस को हम बाहर फेंक रहे हैं. Our thoughts, our intentions are very powerful to release all those deep-rooted emotions. So ask forgiveness from your body कि ये सारे इमोशंस, इमोशनल पेन को शरीर में इकट्ठा करके रखने के लिए बहुत बहुत दिल से मैं माफी मांग रही हूँ. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. दिल से अपने शरीर को भी माफी मांगेंगे, क्योंकि हमने शरीर को एक कबाड़ी खाना बना के रखा है और ये सारी इमोशंस हम अपने शरीर में भर के रखते हैं और शरीर को कैसे भी इस्तेमाल करते हैं. जब बहुत गुस्सा आ गया तो खाना पीना बंद कर देते हैं और शरीर को खाना नहीं देते, भूखे रखते हैं, शरीर को टॉर्चर करते हैं.
कभी बहुत गुस्सा आ गया तो ओवर ईटिंग करते हैं, जो भी हाथ में आया खाना शुरू कर दिया, शरीर का ध्यान नहीं रखा। इस तरह से हर एक इमोशन में हम शरीर को विक्टिम बनाते हैं और शरीर को इस्तेमाल करते हैं हमारे इमोशनल ट्रॉमा के समय। Today, we are asking forgiveness from our body that I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. अपने शरीर से हम माफी मांग रहे हैं कि I'm really sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. अपने शरीर से जुड़ रहे हैं और अपने शरीर से माफी मांग रहे हैं। I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. And just then pamper yourself. You deserve to be loved. You deserve to be loved. You deserve to be loved. You are worthy of love. तो अपने अंतरात्मा से जुड़ जाएंगे और हम अपने आप से बातें करेंगे। I love you. हम अपने आप से अपने भीतर बातें करेंगे। I love you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. Yes, I'm aware that I deserve to be loved. I'm aware that I deserve to have a loving life. I deserve to be respected. मैं सबके लायक हूँ, सबकी प्रेम की अधिकारी हूँ, मान सम्मान की अधिकारी हूँ। And now I give permission to myself to experience that love. I give permission to myself to experience this love. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And I love you. I love you. I love you. I love you.
So how did you feel? How did you feel when we did this? ભારતી કેવું લાગ્યું? સારું લાગ્યું બેન. You can write it down. Yes, Vanshika, I love you. You know, हम सब लोग गुजरते हैं ना उतार चढ़ाव से, रिलेशनशिप में गुस्सा, डर, बहुत सारा मन दुख होना, हर्ट फील करना, अपसेट फील करना, हम सब लोग सब चीज का अनुभव करते हैं. लेकिन हमें किसी को आता नहीं है कि ये इमोशंस को हैंडल कैसे किया जाए. जब पहले एक ज़माने में हमारी रिलेशनशिप, हमारी लव लाइफ में हम बहुत सारा खुश हुआ करते थे, साथ में हाथ चल पकड़ते हुए चलते हुए निकलते थे, गीत गाते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, और अचानक से वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया और हमारी रिलेशनशिप्स में दरार आती गई और हमको पता नहीं चला हो क्या रहा है. हमें पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है. तो ये हर वक्त जितने भी बार हमें हर्ट हुए, छोटी बातें हुई और हमारा दिल दुखा, और छोटी बातें हुई हमारा दिल दुखा, तो हर वक्त जितना हमारे ऊपर हर्ट्स के पाइलअप होते गए हैं, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, ये हर्ट्स जो है इतने समय के पाइलअप होते गए हैं. और एक तो हम बचपन से ये चीज देख रहे हैं कि हमने अपने मम्मी पापा को भी तू मैं करते हुए देखा. कुछ भी गड़बड़ हुई नहीं तो पापा ने मम्मी को तू मैं किया, ब्लेम किया, मम्मी ने पापा को ब्लेम किया, या दोनों ने मिलके किसी तीसरे को ब्लेम किया, या वो दोनों ने मिलके आपको ब्लेम किया. तो बचपन से ये जो ड्रामा जो चल रहा है ब्लेम गेम का, ये पूरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे छाया हुआ है. Yes, thank you, Kalai. I will also share in English that right from childhood, we are observing this drama that, you know, between our parents, that anything goes wrong, then they used to blame each other. They used to point out fingers to each other. Or together, they are going to point out fingers to you. Or maybe they are pointing out fingers to some other third person. So every time anything happened when the things were not according to the expectations, the blame game has begun. And when you as a child, you have observed all of this, कि कोई भी मुश्किल की बातें आती है, कोई भी चीज जो विपरीत होती है, वहां पर एक ही सॉल्यूशन है, ब्लेम गेम. एंड यू बिगिन विद ब्लेम गेम. एंड दैट्स हाउ वो इतना प्रोग्रामिंग है कि हमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं. और वैसे ही हम बड़े होते गए, हम भी ब्लेम गेम सीख गए और हम भी वही करने लगे. हमारे सिबलिंग्स के साथ ब्लेम गेम, फ्रेंड्स के साथ ब्लेम गेम, कॉलेज फ्रेंड्स और प्रोफेसर्स के साथ ब्लेम गेम, पॉलिटिशियंस और आउटसाइड सिचुएशंस में ब्लेम गेम, एग्जाम पेपर को ब्लेम गेम, बहुत डिफिकल्ट गया इसीलिए मुझे मुश्किल हो गई, मैंने जो पढ़ा वो आया ही नहीं और पेपर ही बेकार था इसीलिए मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए. सो एवरी टाइम वी नो दैट बाहर वाले को किसी को बकरा बनाओ, अगर मुझे कुछ भी मेरे साथ विपरीत होता है, बाहर वाले को बकरा बना दो. बाहर प्रॉब्लम्स बाहर ही है, प्रॉब्लम्स तो मेरे भीतर है ही नहीं, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है और प्रॉब्लम्स बाहर ही है. तो हर एक बार हम जब बाहर वाले को बकरा बनाते थे, एवरी टाइम वी यूज्ड टू मेक समवन स्केपगोट. Because of this person, my life is worst. Because of this situation, my life is worst and life is stuck. So every time we have cultivated this habit of blame game, दूसरों को बकरा बनाने की आदत, और जिसकी वजह से even after marriage or during, even if you are not married but you are into a relationship, then
all the time your focus is that outside, that because of that person I am stuck and I am not feeling good about the relationship. And you know, every time when you feel hurt, there is a layer. And then again you feel hurt, there is a layer. And then again you feel hurt, there is a layer. And we create a pile of mountain of blame game and hurt feelings. पूरा एक ढेर बन जाता है, बड़े माउंटेन भी निकल जाए, उतना उतना बड़ा हमारे अंदर. इमेजिन करो आपका शरीर ये कितना बोझ उठा रहा है. अगर मैं सोचूं कि हर एक सिचुएशन डे बाय डे, अगर मैं सिचुएशंस को देखूं तो रोज कितनी बार मैं ब्लेम गेम कर रही हूँ कितने लोगों के साथ, और वह ब्लेम गेम में हर्ट मैं ही हो रही हूँ, मुझे ही दर्द पहुंच रहा है. तो वो दर्द के माउंटेन्स पे माउंटेन्स पे माउंटेन्स बनते जा रहे हैं, और ये सारे माउंटेन्स हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं. और ये जो है हमारी जो इमोशंस जो है, ये दर्द है वो क्या है? इमोशन है, isn't it? The pain is emotion, nothing else but emotion. What is emotion? Emotion is energy in motion. When energy in motion, this is what the energy you are emitting out. All the time आपके पास से एक एनर्जी रेडिएट हो रही है. आप समझ रहे हो? तो आपके पास से जब ये एनर्जी एमिट हो रही है तो वो हर एक बार सीड बनती जा रही है, एक बीज बनती जा रही है, और मिट्टी में बीज बनते जा रहे हैं. और मिट्टी में जो फर्टाइल मिट्टी हो उसमें बीज डालते हैं तो क्या होता है? पौधा उसमें से निकलना शुरू हो जाता है. एंड देन वी क्रिएट अ लॉट ऑफ क्रॉप फ्रॉम दैट. तो उस तरह से हमारे फसल ही फसल उगती जाती है, फसल पे फसल उगती जाती है. इमेजिन कितने सारे खेत आपने उगाए होंगे आपके इमोशंस से. Because each emotion is a seed, each thought is a seed, or every thought, and through every emotion you are planting a seed. Through every emotion you are planting a seed. और फिर उसके फसल बनते जा रहे हैं, माउंटेन्स आउट ऑफ माउंटेन्स हो रहे हैं, और वही गार्बेज ट्रक लेके हम चल रहे हैं. And nobody has taught us that how to release these emotions, how to process these emotions. So first in meditation, what we did for first 15-20 minutes was a process to release our emotions. This is how we can release, and there are many more methods to release. But this is how we can reprocess our emotion and release our emotion. Yeah, people also hurt me, as she said that people hurt me, people demotivate me, they misunderstand me, I can completely blame me. But आप एक चीज समझ रहे हो? फसल किसने उगाई है? फसल मैंने उगाई है ना. तो उसमें से क्या मिलने वाला है? पूरी खेती जो मिलने वाली है वही इमोशंस की मिलने वाली है. What we give out we get back in multiples. तो मैंने इतनी सारी फसल उगाई है तो मुझे मल्टीपल्स में ये सारी इमोशंस मेरे पास वापस आनी है. Are you ready to take that responsibility? It is very easy to point fingers outside. And even if till the last breath of your life, if you are going to point the fingers outside, इस तरह से आपका fingers रहेगा, you are not going to change any situations. आप वही की वही रट में लगे रहोगे, वही के वही कीचड़ में बैठे रहोगे. लेकिन अगर आपको इस कीचड़ में से बाहर निकलना है, then you have to take the responsibility. और ये जो फसल उगाई है, ये फसल को अभी नाबूद करनी है हमें, और नए सीड्स नहीं डालने हैं. तो इसीलिए जो हमने फर्स्ट 15-20 मिनट्स की मेडिटेशन की, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज आवर इमोशंस. हमारा लाइफ का पर्पस क्या है पता है? टू अनलर्न, टू रिलीज द baggages of past lives and this life.
बट रिलीज करने की बजाय हम तो एड ऑन करते जा रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं। तो पहले मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि मैंने ये फसल उगाई है, तो आज उसके बीज मुझे मिल रहे हैं सामने से, मैं भुगत रही हूं वो बीज को, मैं भुगत रहा हूं क्योंकि मैंने ही फसल उगाई है। Who all are getting this? कि ये मैंने ही, if you are understanding this fact, can you just show me a thumbs up? कि ये फसल मैंने उगाई है and I am responsible for this फसल, and now I have to work on myself. And if I am going to continue blaming outside because of my partner, because of my in-laws, because of this and because of that, I am facing problems in my relationships. That means that you just want to pass the buck. Passing the parcel game देखिए आपने. That is what we are playing in our life. Passing the parcel. So now we have to take the responsibility of our life and start working on ourselves. When you, what is, we हम लोगों, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा कि सेल्फ लव करो, और सेल्फ लव से आप खुद को प्रेम करने से सारी चीजें हील होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन लोगों को वो नहीं पता होता है कि सेल्फ लव है क्या, और क्या कैसे किया जा सकता है, और क्यों करना चाहिए, और कैसे इसकी इफेक्ट्स मिलती हैं। सेल्फ लव सबसे पहले वही है कि अपने कचरे की जवाबदारी हम खुद ले, वो आपका सेल्फ लव की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपने कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको रिलीज करने का काम भी मेरा है, वो भी जवाबदारी आपकी है। जब आप, ये पहला कदम है सेल्फ लव में। लोग बोलते हैं अच्छा मिरर में जाके मैं आई लव यू बोलती हूँ, and I tell myself I'm very proud of you, and I appreciate myself, and I express gratitude. Beautiful, all these are fine, I'm not denying about it. But the topmost priority of self-love is taking the responsibility of your garbage. अपनी जो हमने कचरा उगाया है, जो फसल हमारे काम की नहीं है, वो फसल को निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी मेरी है। जब वो फसल के ऊपर मैं काम करना शुरू करूंगी, अपने आप नई फसल उगेगी जहां पे प्यार होगा। एंड देन इफ यू डू वर्क, then if you do mirror work, then if you do affirmation, then if you do visualizations at night, it will start multiplying in a faster way, and it will start changing your emotion, your life. So our first responsibility is to release our baggages, release, validate your emotions. हमने क्या किया वो मेडिटेशन में, हमने हमारी इमोशंस को वैलिडेट किया, हमने खुद को, अपने आप को रोने के लिए परमिशन दी कि इवन रोना आ रहा है तो रो लो, इट्स ओके टू क्राई। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, आई वाज वैलिडेटिंग ऑल योर इमोशंस, आई वाज नेमिंग योर इमोशंस कि मे बी आपको लोनली लग रहा है, मे बी आपको बहुत सैड लग रहा है, मे बी आपको बहुत अकेलापन लग रहा है और अंदर से खालीपन लग रहा है। If you have observed, I was validating and naming your emotions and validating your emotions, and allow the tears to flow down. अपने आप को रोने की परमिशन दो, हैंड रो के वो सारे जो अपने अंदर, ये सारी इमोशंस हम जो शरीर के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स है, ये जो सेल्यूलर लेवल की मेमोरीज है, जहां पर हमने ये सारी मेमोरीज के में ये इकट्ठी करके रखी है इमोशंस को, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। वी आर क्लियरिंग इट, क्लियरिंग इट, क्लियरिंग इट। सो दैट इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर आवर गार्बेज। अगर आप बाहर के कचरे को निकालना चाहते हो, बाहर सबसे पहले आपके रिलेशनशिप को आप हील करना चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो कि आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल जाए, आपके बीच में वापस एक अच्छा सा प्रेम का रिश्ता बन जाए, पीस और हार्मनी हो, जहां पे आप सुनना चाहते हो कि मेरा पति मुझे कहे, मेरी प्रेमिका मुझे कहे कि आई लव यू, तो सबसे पहले अपने अंदर के कचरे को बाहर निकालने की जिम्मेदारी आप ले लो। अपने भीतर का कचरा निकालो।
Yes, Shobha asked that will doing Ho'oponopono for emotions work? Yes, of course it works. But at the same time, we have to validate those emotions. That this is what I'm experiencing right now. And through breath, release those emotions. Shobha, you have done inner child healing with me, I believe. Mirror work with me. You have learned many release work techniques. Apply all of it. At the same time, do Ho'oponopono. In our 2 days Heal Your Life workshop also, we release many emotions. Anger, fear, resentment, guilt. ये सारी इमोशंस जो है जो हमारे रिश्ते को बर्बाद कर देती हैं. तो मेरे अंदर का कचरा जब मैं साफ करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी लेती हूँ, अपने आप चीजें हील होना शुरू होती है. एंड आई हैव many फीडबैक्स जहां पर लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप की सिचुएशन होती है और सिर्फ यह रिलीज वर्क करने से और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जिंदगी में बदलाव आ गया है, रिश्तों में बदलाव आ गया है. वही हस्बैंड या वही लवर जो आपको छोड़ना चाहते थे, वही लवर कहते हैं कि नाउ अगेन आई एम फॉलन इन लव विथ यू. और वो होता है. और हो सकता है कि अगर इफ दैट पर्सन इज नॉट वर्दी इनफ फॉर विथ यू, दैट पर्सन विल लिव योर लाइफ. दैट इज ऑल्सो फाइन. You will get a person who will resonate with your energies. Right now, अगर मेरे अंदर कीचड़ है, देखो कीचड़ के अंदर कौन से एनिमल्स खड़े रहते हैं? हिपोपोटेमस, आई थिंक, राइट? कीचड़ के अंदर, राइट? कीचड़ के अंदर कोई घोड़ा आके नहीं रहेगा, लायन टाइगर आके नहीं रहेगा, हिपोपोटेमस रहेगा. जो मेरी एनर्जीज मेरे भीतर है, वही एनर्जीज वाले बंदे को मैं मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी. एंड दैट पर्सन विल रेजोनेट विथ माय एनर्जीज. एंड द मोमेंट आई विल स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय एनर्जीज एंड आई विल रिलीज द गार्बेज. एंड आई जब कोई भी, जैसे कि कोई स्कूल में क्लासरूम है जहाँ पे इंग्लिश की टीचर ने आके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, उसके बाद हिस्ट्री की टीचर आई, हिस्ट्री की टीचर ने जितनी जगह खाली थी वहां पे लिख दिया. अभी उसके बाद ज्योग्राफी की टीचर ने आगे उसके ऊपर नक्शा बनाया. अगर वही लिखा हुआ चीज है उस पर नक्शा बनाया, बच्चे कितना देख पाएंगे वो नक्शे को? और उसके बाद मैथ की टीचर आई और उसको मैथ्स पे करना है. सबसे पहले उसको क्या काम करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा. जब तक इरेज नहीं करेगी, नया कुछ कर पाएगी? In a classroom, a teacher has to clean the blackboard after every period so that in a clean blackboard, she can teach her subject or his subject. So same way, we have to clean our blackboard. Clean blackboard होगा तो आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो उस पे. बट अगर मेरा ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैं और कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ, इट्स ऑल गोइंग टू बी very shabby, chaotic. And then you will not be able to understand where to go, in which direction to go, and what steps to take. So it is our first responsibility to take responsibility of our emotions, number one. Number two, release it. Very important. First, become aware of your emotions. Name your emotions. Accept your emotions. Validate your emotions. And then release your emotions. Process your emotions. And when you finish all of this, then you are ready to write something new on the blackboard. Then you can have affirmation bath. Then you can do mirror work. Then you can do a lot of self-love, that I love myself, I respect myself, I value myself, and I am important. But without this process, if we are directly going to do only affirmation, it won't give you those benefits.
अगर आप चाहते हो, आप में से कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आप जहां पे भी जो भी रिश्ता है आप में, वहां पर हम स्टक फील कर रहे हैं और इसमें से निकलना चाहते हो? कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में फंसे हुए हो और आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो? सिर्फ 2 ही लोग हैं और सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हैं, सबके सिचुएशंस फर्स्ट क्लास हैं। I want answer from every one of you. There are 33 people here right now, including she. कितने लोग चाहते हो कि आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, आप अपने आप को हील करना चाहते हो? गिन के मुझे 5, 6, 8, 10 लोग लिख रहे हैं। बाकी के लोग सब सही सलामत अच्छे हैं। चलो, भगवान आपका भी भला करे। आपके लोग अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छा है। You know why am I asking you to write it down? मुझे क्या मुनाफा मिलेगा? मुझे क्या बेनिफिट होगा? When you are saying that yes, I am ready to heal my relationships, and yes, I want to and I choose to, automatically the universe is listening to you, your intention. That yes, I want to heal myself and heal my relationship. So if you want to heal your relationship, first you have to heal your own self. You cannot go on a, can you go on a war with your wounded self? कितने राजा, कितने लोग, कितने देश के सिपाही wounded होते हुए भी वॉर पे जाएंगे अगर वो खुद घायल है? वो घायल लोग वॉर पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। फर्स्ट दे व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू गेट हील्ड देमसेल्फ। उनको खुद पहले तो ठीक होना है। अगर वो घायल है तो घायल सिपाही आगे नहीं जा सकता। तो फर्स्ट आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ and my emotions and my relationship with myself. First, I will take responsibility of myself, and then I would choose to heal my relationship with others, with my partner, with my lover, with my husband or wife. I have to heal my relationship with myself. And that's what I want to ask you, that are you ready to take that responsibility and tell yourself that yes, I choose to heal myself and heal my relationship with myself. The day you will make that intention, दिल से, ना क्योंकि मैं पूछ रही हूं और आपने यस यस कहा, दिल से जिस दिन आप लोग यूनिवर्स को बताओगे कि मैं मेरे लाइफ की जिम्मेदारी ले रही हूं और मुझे मेरी रिलेशनशिप हील करनी है, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे आ जाएगा, आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको रास्ता दिखाएगा. And then you will start taking action. Emotionally, you will start digging work. It's a work. And emotionally, you will start doing all the work. So, if you are really choosing that your partner start loving you back, and you are seeking that you again experience the same love what you used to have years before, then please, I request all of you, stop judging yourself and stop judging your partner. अपने आप से कमिट करो कि I am ready to heal myself. And that's why this lady Louise Hay, जिन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें लिखा हील योर लाइफ, किसी और की लाइफ नहीं हील करनी है, अपनी खुद की लाइफ हील करनी है, और कोई और आपको हील नहीं कर सकता, आप ही खुद अपनी लाइफ को हील करोगे. कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज चेंज अवर सिचुएशन, डू सम मिरेकल. कई लोगों ने मुझे वो लिखा, हमने टैरो कार्ड में बहुत सारे पैसे डाले और डूब गए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे पैसे डाले हैं, डूब गए, हमें कोई सही जवाब नहीं मिला. I'll just say that you are on a wake-up call. आपके पास ही शक्ति है आपके जीवन में बदलाव लाने की.
and you can change your life, provided you take the responsibility. Nobody can help you. एक रास्ता दिखा सकते हैं हम आपका हाथ थाम सकते हैं, चलना आपको है, कोई आपकी जगह पे चल नहीं सकता. तो अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा, इट्स ऑल फुलिश थिंग. A real healer, a real therapist, genuine, I will say, the genuine therapist, genuine healer, genuine guru, genuine mentor, जो भी आप नाम दो, genuine person will tell you that you are going to do it, and I am there with you, and I'm going to hold your hand, but you have to take actions and you have to walk on the path. So if you all are ready to walk on the path, continue with this free session. Continue with this difficult. Kamlesh, I hear you that can't carry on and most difficult. Yes, but you have to. We cannot run away. And if you will not walk in this life, it is going to pursue you for your further journey, wherever you go after this life. Because these are the deep samskaras. हमें लगता है कोई जादुई की छड़ी मिल जाए और मैं सब पे घुमा दूं, और वो जादुई की झप्पी, जादुई की छड़ी से सारी सिचुएशंस बदल जाएगी. हाँ, बदल जाएगी, लेकिन काम आपको करना है. कोई दूसरा आपके लिए जादुई की छड़ी नहीं ला सकता. अगर कोई ला रहा है तो वो आपको उल्लू बना रहा है. कई लोग बोलते हैं ये स्टोन पहन लो, कई लोग बोलते हैं रुद्राक्ष की माला पहन लो, कई लोग बोलते हैं आपके घर में इस कॉर्नर में ये रख दो, वो रख दो, जिसकी वजह से आपको फायदा होगा. बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे, आप करेंगे, उसके बावजूद काम आपको ही करना है. बाहर दुनिया में बहुत सारे लोग ठगने वाले भी बैठे हैं और बहुत सारे जेन्युइन हीलर्स भी बैठे हैं, जेन्युइन लाइफ कोच भी बैठे हैं, लेकिन आपको जेन्युइन लोगों के हाथ थाम के आपको ये जर्नी पे चलना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा. एंड अगर आप शुरू हो जाओ कि हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, and I would love to heal myself completely and deeply, I am giving you guarantee, I am with you. I have many stories of my clients. I cannot share every story. I cannot share my client's name because it is all professional, confidential. But I have many case studies with me where people have really dramatically changed their life and healed their relationship. Just trust my words. Believe me. Everything is possible. जस्ट काम आप करना ले लो. काम करने की जिम्मेदारी आपकी, कमिटमेंट आपका, डिवोशन आपका, श्रद्धा आपकी, डिटर्मिनेशन आपका, और आपके पीछे आपके साथ साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं. अगर आप मेरा हाथ थामना चाहो तो आप कोई भी किसी का भी हाथ थाम सकते हो, नॉट नेसेसरी मेरा, कोई भी टीचर का, कोई भी मेंटर का, बट जेन्युइन ढूंढना, बस जिसका भी हाथ ढूंढो. But start working on it. And then see the difference. It will and it must. So with that note, I will end the session here. I wanted to talk a little bit more, but I couldn't because now it's time up and Bhagwan Uncle's session, laughter session, went for almost more than 25 minutes. So I will end the session here. And we will meet again. Even our Manifest 5-day session is going on. In 5 minutes, we have again that session. So we will meet again on Friday Fiesta next week. And let's see what topics come up. And and if you wish, you can always also take my paid services. This 2-day Heal Your Life workshop is very, 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 very powerful. In your city, wherever you want to contact any Heal Your Life teacher, please contact and do this workshop, 2-day physical workshop. If you want to come to Mumbai and do it with me, you can come and do it with me also. But please, please, please do it. It is very, very beneficial. With that note, thank you very much, and I love you. I love you. I love you. I love you. Thank you so much.